लेके काफी चर्चा है। अखिलेश यादव ने अपने सांसद को कह दिया कि वो अयोध्या के राजा। आपको क्या लगता है? अरे भाई साहब, वो कुछ भी ना है, मेरे मुंह से कोई अपशब्द निकल जाएगा। अयोध्या का राजा एक ही है और हिंदुस्तान का वो है प्रभु श्री राम। जय श्री राम। और जो हमारे राम का है वही हमारे काम का है। रहा सवाल राजा, अब तुम जिसे राजा बता रहे हो, रुक जाओ भाई साहब, हेलो, जो तुम जिसे राजा बता रहे हो, क्या राजा? यहाँ से 100 मीटर की दूरी में निगमबोध घाट है। भगवान अमर होता है। क्या भगवान अमर होता है? भगवान अमर होता है, मनुष्य अमर नहीं होता। वो जितना बड़ा भी सांसद हो, इसी मिट्टी से आया, इसी मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन। क्या हम रहे या ना रहे, बीजेपी रहे या ना रहे, कांग्रेस रहे या ना रहे, झाड़ू रहे या ना रहे, कोई रहे या ना रहे, मेरा राम था, मेरा राम है और मेरा राम रहेगा। और सृष्टि की रचना करी है ब्रह्मा विष्णु महेश ने। क्या नमः पार्वती हरे हर महादेव। पैसा लगा दिया राम बनने की कोशिश, भगवान बनने की कोशिश मत करो। जांच हो गई है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई पानी नहीं टपक रहा। क्या? और जिनको पानी नहीं दिख रहा है, जिनको पानी दिख रहा है, उनको कार सेवकों का खून नहीं दिखा टपकता हुआ। क्या? सही बात। कार सेवकों का खून नहीं दिखा। जो टेंट में थे राम जी वो नहीं दिखा, जब छत नहीं थी। आज वो कह रहे मंदिर टपक रहा है। इन दो क्या सब दिखेगी। और इनको बोलो ज्यादा मत बोलो, नहीं तो प्रभु श्री राम इस दुनिया में है, महाकाल है और महावीर है। कौन कब टपक जाए पता नहीं है। सही बात है। अरे तुम्हें क्या लेना? पहली बात तो वहाँ टपक नहीं रहा, ये टपक टपक कर रहे हैं। साला बेकार में एक आध टपक गया तो बेकार में फिर तुम कहोगे राम नाम सब। दीवार थी, वो दीवार गिर गई, सड़क में गड्ढा हो गया, पानी। सुन लो, रेल मंत्रालय के थ्रू दीवार बनती है, भारत सरकार का मंत्रालय है रेल मंत्रालय। आज से 25-30 साल पहले अयोध्या का स्टेशन बना है, मतलब डेवलप हुआ है, बना तो बहुत पहले का है। आप ये पुष्टि करो कि वो जो दीवार है, मैंने दीवार देख ली है, पता भी कर लिया है, वो दीवार अभी 6 महीने पहले बनी, पुष्टि करो। 2 साल पहले बनी, पुष्टि करो। योगी नहीं बनाता रेलवे की दीवार, रेलवे की दीवार बनाता है रेलवे का डिपार्टमेंट, पहली बात। और वो दीवार बने भी 20 साल हो गए। और कल की बात करो और आज की करो, पूछो क्या? 2009 में T1 बना, टर्मिनल 1, एयरपोर्ट का पूरा ढांचा आज गिर गया। पूछो कांग्रेस पार्टी से जाके सवाल। तो कह रहे मोदी ने उद्घाटन किया था उसका। क्या? मोदी ने उद्घाटन किया था 2009 में मोदी आ गए थे। वाह वाह, सही बात है। क्या जुमलेबाजी है भाई। 2009 में लगे थे। 2009 में टर्मिनल 1 2009 में तैयार हुआ था। टर्मिनल 2 अंडर कंस्ट्रक्शन था, 3 बन रहा है और सबसे बड़ा बन रहा है 3, और उसके बन रहा है जेवर एयरपोर्ट, वो मोदी जी बना रहे। दूसरी बात, इन्होंने महाराष्ट्र में एक सेतु दिखाया, अटल सेतु। उन्होंने बताया उसमें दरार आ गई है, वो भी अटल सेतु नहीं था, किसी और सड़क को उससे जोड़ के दिखाया है। क्या? एडिटिंग। अटल सेतु नहीं था। और दूसरी बात, दरार आई है, अगर सड़क पे गड्ढे हुए हैं तो उसकी भरपाई भी होगी। आग, हवा, बिजली, पानी और जीवन मृत्यु ये हमारे हाथ में नहीं है भाई, पकड़ नहीं। क्या? अब कहाँ जाएगा कोई? अभी बारिश हो जाए, सुबह हुई थी ना, तो केजरीवाल की यही थीम नदी बह रही थी, क्योंकि आप लंदन में थे। झीलों का शहर है। बिल्कुल सही कह रहा है वो। उसका केजरीवाल को ना अभी तिहाड़ में भी टपाटप चल रहा है, झीलों का शहर। कैसी बातें कर रहे हैं? दिल्ली वालों का मजाक बनाए, लोग बेचारे घर से निकले भाई साहब 3-3 बजे तक ऑफिस नहीं पहुंचे। सही बात है। बेंगलोर में इतना नहीं हुआ, मुंबई में इतना नहीं होता, मैं और राज्यों की भी बात कर रहा हूँ, कलकत्ता में नहीं होता। कलकत्ता में तो बीजेपी नहीं है, मगर दिल्ली में ही क्यों होता है? ये कह रहा था मैं इसको झीलों का शहर बना दूंगा। आप लोगों ने कान में पतंजलि का तेल डाला हुआ था। झीलों का शहर का मतलब था कि जहां से आप निकलोगे आपको घर से बाहर निकलते ही झील मिलेगी। और आपकी जो वाहन सड़क पे चलती है वो तैरना शुरू हो जाएगी। अच्छा। कैसी बातें करते हो यार, इतना पानी दे तो दिया। और अतीशी के लिए जोरदार तालियां बजाओ भैया, अतीशी के लिए। तुम यार आगे मत चला करो। पूछो क्यों? बस लास्ट है। अतीशी जी ने बोला था कि दिल्ली में पानी का संकट है। क्या संकट है? धरना दिया, इंद्र देवता ने सुन लिया। तो सुन लिया, अच्छी बात है ना। आ तो गया दिल्ली में पानी, और क्या चाहिए? देखिए, कलयुग का अखिलेश है, रावण का दूसरा भाई, और वैसे ही उनको प्रजा मिल गई है अयोध्या के अंदर, यूपी के अंदर, जो उनको 6 से 37 सीटें देती है, 37-38। मैं डूब जाओ, जिसने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चला के सरयू नदी लाल कर दी, जिसने आजीवन राम मंदिर नहीं बनने दिया। अयोध्या के लोग तरसते रहे कि कब राम मंदिर बनेगा, कब हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, कब हमें रोजगार बढ़ेगा, कब हमारे बच्चे भी अच्छी जिंदगी जिएंगे।
आज जिस इंसान ने आकर के यूपी की झोली में इतनी चीजें डाल दी, आज वो दुश्मन हो गया, आज वो तानाशाह हो गया। अरे अगर मोदी जी किसी और राज्य में भी इतना योगदान दे देते ना, तो शायद आज वो जवाबाकार कर रहे होते। ऐसा वो कह रहे कि अब जनता समझ चुकी है, अब धर्म के नाम से वोट नहीं मिलेगा, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे वोट मिलेगा। ये महंगाई, बेरोजगारी, युवा बेरोजगार सिर्फ यूपी के अंदर था क्या सर? हिमाचल का कहाँ है? भाजपा की सरकार नहीं है, कांग्रेस की थी, कैसे क्लीन स्वीप हो गया? उत्तराखंड, दिल्ली, उड़ीसा, अपना वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, लद्दाख, अपना कश्मीर, ये कहाँ गए? यूपी का जो राजा है, जो लोग सच में मानते हैं कि यूपी का राजा, वहाँ के जितने भी लोग हैं ग्रामीण पे, नगरीय क्षेत्र में, गांव में, जिनको योगी जी ने उपलब्ध मतलब चीज़ें अवेलेबल कराई है, योजनाएं पहुँचाई है, तो यूपी का राजा एक है, वो है योगी आदित्यनाथ, जो जिसे कहते हैं बुलडोजर बाबा। तो राजा तो एक ही रहेगा। वहाँ पे जो अखिलेश यादव और ये तेजस्वी यादव आ रहे हैं, इन सब की बात मत किया करो, इन सबको हम जानते नहीं हैं। हम जानते सिर्फ बाबा को, और हम जानते हैं कि वही राजा दोबारा भी बनने वाला है। जनता तो जान रही है, अयोध्या की जनता ने नकार दिया ना, कह तो रहे हैं। जनता की उनने नहीं नकारा है। वो जो 8,500 वाले थे ना, जो लालच में थे, जो फ्री का चाहिए, उन लोगों ने हरवाया होगा। जो बाकी सच में जिनको योगी से प्रेम है, जो योगी जी को मानते हैं कि हाँ वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो कभी नकारेंगे नहीं। तो योगी तो वहाँ के राजा हैं, वो हमेशा ही रहेंगे। अयोध्या की तमाम वीडियो वायरल हो रही है, तमाम फोटो वायरल हो रहे हैं, कितना पैसा लगने के बाद ये देखिए अयोध्या डूब रहा है, मंदिर टपक रहा है, क्या फायदा आपने इतना पैसा खर्चा? कौन है ये लोग? कहाँ से आए हैं? मंगल ग्रह से आए हैं क्या ये लोग, या जंगल से आए हुए हैं? अरे भैया जाके चेक करो, जहाँ से हमारे सूर्य देवता का, हमारे राम जी के मस्तक पे जो तिलक लगाते हैं, वो सूर्य से किरण से वहाँ से आया हुआ है। वहाँ के पुजारी ने खुद बोला है, जाके चेक करो। और ये कौन है जो बोलता है हमारे राम मंदिर के बारे में? यही लोग हैं जो 18 जो है वकील खड़े करते हैं हमारे राम मंदिर के लिए, और यही लोग हैं जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाते हैं। यही लोग हैं जो हमारे राम जी जो टेंट में थे, तब लोग इन लोगों ने नहीं बोला, हमेशा राम जी का विरोध किया है। तो समझ रहे हो आप बात को? तो इन लोगों से मैं बोलता हूँ, आप हमारे राम मंदिर के बारे में बोलो मत, क्योंकि हमने बनवाया, हम सनातनी ने चंदा देके हम अपने रामलला को लेके आए हैं। तुम लोगों का हक नहीं है वहाँ बोलने के लिए। तुम जैसे दोगले चिरकुट लोग हैं, बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हक नहीं है। और हमारे राम जी है, तुम्हारे नहीं है, क्योंकि तुम लोगों की वजह से यही लोग हैं जो कहते हैं राम डज नॉट एग्जिस्ट। तो इन लोगों का हक नहीं है। तुम्हारे राम है नहीं, हमारे राम है। जय श्री राम। मैं यूँ कह रहा था आपसे कि जैसे हम यूपी में अब है योगी का राज्य है, तो योगी के राज्य में हम रात के 12 बजे भी चले जाएं गांव को, तो हमें कोई डर नहीं है। और नहीं देखो, अब नाम लूँगा तो आप यूपी में कहाँ से हैं? कौन से जिले से? मैं जिला अलीगढ़ से हूँ। और मुलायम सिंह के राज्य में गुंडागिर्दी खूब तंगड़ी चली साहब। मायावती के राज्य में एक जात पात चली, मुलायम सिंह के राज्य में ही चली। पर योगी के राज्य में जो बताते हैं कि ठाकुर है ये, पर ये जात पात माऊ नहीं देख रहा है योगी। एक शासन चला रहा है और सही चला रहा जी। अब रात के 12 बजे भी चले जाते हैं हम गांव को, तो कोई डर नहीं है साहब। कोई हमसे पैसे वैसे छीनता नहीं, कोई चोर नहीं मिलता। और इनके राज्य में तो बहन चोर 10 बजे गांव में नहीं पहुंच पाते थे यार। अखिलेश यादव तो कहते हैं यूपी में कोई काम नहीं किया योगी ने। अब देखो ये झूठ बोल रहे हैं, ये तो झूठ बोलना तो देखो अच्छा नहीं है किसी के लिए। पर योगी ने जो काम किया है वो किसी मुख्यमंत्री ने यूपी में नहीं किया। ऐसा क्या काम किया चाचा योगी ने? देखो, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र 65 साल है। 65 साल में मुझे बताइए, तमाम मुख्यमंत्री आपने देखे, मायावती देखे, अखिलेश यादव देखे, मुलायम सिंह देखे, तो ऐसा योगी ने सबसे अलग क्या काम कर दिया यूपी के लिए? ये कर दिया। मैं एक बात बताऊँ आपको, जैसे मैं हूँ या तुम हो, मुँह पे एक झोंपड़ा नहीं है, रहने के लिए मुँह पे ठिया नहीं है। उन्होंने 2.5 लाख रुपए दे के लेंटर के मकान उनको दिए। आपने भी सुना होगा या देखा है जिन लोगों को मिले हैं। तो कौन से मुख्यमंत्री ने दे दिए साहब इतनी छूट 2.5 लाख रुपए के? कितने? तुम बताओ। तुम तो देखो, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, तजर्बा आपको ज़्यादा है, क्योंकि आपने बहुत सारी सरकारें देखी। हमने तो अभी 2 ही देखी, अखिलेश यादव का देखा और योगी जी को देखा। नहीं, अखिलेश यादव का तो देखो, अखिलेश यादव का पिछली बार आ गए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके बाप ने तो गुंडागिर्दी चलवा दी थी, मगर अब गुंडागिर्दी भी नहीं थी अखिलेश के ज़माने में। तो कुछ कहा थे वो मुख्यमंत्री, एक नाम के मुख्यमंत्री बन गए। वो कह रहे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है इस सरकार में।
है महंगाई बहुत ज़्यादा है सरकार में। इस और फिर मुलायम सिंह ने कहा फ्री सौदा करवा दिया था, फ्री सौदा करवा दिया था मुलायम सिंह ने। बताओ तुम बताओ, हैं? भाई महंगाई हो रही है, अब महंगाई सब जगह ही हो रही है, तो यहाँ भी हो रही है जी। पर महंगाई पे रोक लगाई जाए। भाई देखो मेरा तो कहना ये है कि ऐसे बच्चों को नौकरी दी जाए, ऐसे आदमियों को। देखो मैं तो 65 साल का हो गया तो अब रिटायर हूँ। ऐसे बच्चों को नौकरी दी जाए और महंगाई पे थोड़ा रोक लगाई जाए। यही है जी। मैं राजनीतिक वाला आदमी नहीं हूँ, मैं तो किसान का बेटा हूँ और अब भी किसान ही। आज मैं तो दवाई लेने आ गया था, दवाई के लिए आ गया मैं। कह रहे कि किसान सबसे ज़्यादा परेशान है भाजपा की सरकार में। नहीं, किसान परेशान नहीं है, कोई परेशानी नहीं है किसान को। किसान तो भाजपा से खुश है। मैं जो कह रहा हूँ दूसरी पार्टी कोई आ जाएगी, उसमें कोई प्रधानमंत्री बताओ मुझे, किसी का नाम तो बताओ मुझे। बोलो। राहुल गांधी। राहुल गांधी में थोड़ा सा फर्क है। अभी एक तो उनमें बोलने का ढंग अलग से ही है उनमें, समझे? नई लौंडे की जैसी बातें हैं उनमें। प्रधानमंत्री ऐसा नई उम्र का लौंडा नहीं बन सकता, क्योंकि उसको देश संभालना है, देश संभालना है उसको। तो वो नहीं है, मेरी इच्छा से तो नहीं है भाई, आप लोगों की इच्छा से होता होगा।